बिहार की चर्चित मोकामा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का चुनाव प्रचार के दौरान मंच टूट गया। अनंत सिंह मोकामा के रामपुर डुमरा गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। अनंत बाबू जिंदाबाद। समर्थकों ने जैसे ही अनंत बाबू जिंदाबाद का नारा लगाया, मंच भी वैसे ही लड़खड़ा गया जैसे बाहुबली अनंत सिंह के नाम से उनके दुश्मन लड़खड़ा जाते हैं। अनंत बाबू जिंदाबाद। इधर मंच टूटा, उधर बाहुबली अनंत सिंह धड़ाम से नीचे गिर गए। अनंत बाबू जिंदाबाद। शायद छोटा सा मंच अनंत सिंह के बाहुबली अंदाज को झेल नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अनंत बाबू जिंदाबाद। मंच टूटते ही बाहुबली अनंत सिंह के साथ उनके समर्थक भी नीचे गिर गए, लेकिन गनीमत रही, किसी को चोट नहीं। अनंत बाबू जिंदाबाद। तो बिहार में चुनाव प्रचार के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। छपरा सीट से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्राट चौधरी के बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने उनके खिलाफ बयान दे दिया है और उन्होंने भी खेसारी लाल यादव को नचनिया बताते हुए उन पर तंज कसा। इन नचनियों, इन बजनियों, इन बिहार को बदनाम करने वाले, सर्वसार करने वाले लोगों को वापस तो करेगा ही। इससे पहले सम्राट चौधरी ने भी खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा था। तो कौन जिम्मेवार नहीं बताया, और नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। सम्राट चौधरी के बयान पर खेसारी लाल यादव ने भी पलटवार किया। कितने लोग ये बात कह रहे हैं कि खेसारी नचनिया को टिकट दे दिया, क्या जवाब दूं? देना चाहिए मुझे। खेसारी को नचनिया कहते हुए बीजेपी नेता शायद ये भूल गए कि उनकी पार्टी में भी कई भोजपुरी स्टार हैं जो खेसारी के साथ कई बार मंच साझा कर चुके हैं। छपरा में खेसारी लाल यादव की सभा में लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान खेसारी ने बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए खेसारी लाल यादव ने रवि किशन से सवाल पूछा कि बिहार के विकास की बातें करने वाले ये बताएं कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अब तक क्या किया है। रवि भैया, एक जरूर सवाल है, आपसे जरूर पूछिएगा, माननीय आदरणीय हमारे पिताजी मोदी जी से कि आपका केंद्र में सरकार 15 साल से है, बिहार में सरकार 20 साल से है, क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव ने रवि किशन के सनातन वाले बयान पर भी पलटवार किया, साथ ही खुद को कृष्ण का वंशज बता दिया। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूँ। तब उनको पता करना है कि वो कौरवों के दल में है कि पांडवों के दल में, क्योंकि पांडवों की तरफ से तो मैं हूँ। हालांकि खेसारी लाल यादव ने जनता से अपील की कि वो जात पात छोड़कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और यही वजह है कि वो नई नई योजनाओं का ऐलान कर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल को चुनौती दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अब पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक खास योजना का ऐलान किया, जिसके मुताबिक पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना करेंगे, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देंगे, ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को भी पेंशन देंगे, पंचायत प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा कराएंगे, सरकारी राशन डीलर्स का मानदेय और मुनाफा बढ़ाएंगे और सोनार, नाई, लोहार और बढ़ई को ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए तक लोन देंगे। और मैं उनको पूरा भरोसा दिला सकता हूँ कि सरकार बनने पर ये काम जो है हम लोग जल्द से जल्द जो है पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार 20 साल से खटारा सरकार के बोझ तले दबा हुआ है। लोग अब बदलाव के लिए बेचैन हैं और उन्हें महागठबंधन पर पूरा भरोसा है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कई वादे कर पंचायत प्रतिनिधियों को लुभाने की कोशिश की, तो वहीं एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी के इन वादों को झूठा करार दिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी के वादों पर सवाल उठाते हुए प्रदेश की जनता से उनके झांसे में नहीं आने की अपील की। बिहार वासियों, इस धोखे में मत आना। लालू जी, तेजस्वी जी का एक ही मॉडल है, जमीन दो, नौकरी लो।
जमीन दो होटल लो रेलवे का। तेजस्वी के वादों पर नीतीश की पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। जनता का अपार समर्थन और रुझान एनडीए की तरफ है, इसलिए एक बार फिर से तेजस्वी यादव जी एक पासा अपनी तरफ से फेंक रहे हैं, झूठे और कोरे दावे कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने लालू के शासनकाल की याद दिलाते हुए तेजस्वी पर हमला किया। देखिए, उन लोग कहते हैं वो सब बेईमानी है, वो जब थे तो क्या किए थे। लालू परिवार की कलह फिर सामने आ गई है। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। परिवार से अलग होने के बाद खुद की पार्टी बनाकर इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई को लोभी बता दिया। लोभी इतना नहीं बनना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी लोभी हो रहे हैं, जो भी हो रहे हो, अगर ये भावना उनके अंदर आ रही है तो हम ये कहेंगे कि जयचंद के चक्कर में इतना तेजस्वी जी आप लोभी मत होइए। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने पारिवारिक विवाद पर भी खूब बात की। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें घर और पार्टी से किसने निकाला, तो उन्होंने बिना नाम लिए जयचंदू की ओर इशारा किया। सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, तो इसलिए इसको पत्ता काट दो। और सब में कौन कौन है? ये जयचंद जिसका नाम जयचंद लेते है, तो है, वो जयचंद बड़ा हेवी तरीके का विशाला नाग है वो। आरजेडी में वापसी के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि वो मरना कबूल करेंगे, लेकिन कभी भी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। एक बुजुर्ग मजदूर ट्रक से प्लाईबोर्ड उतार रहा था, तभी वो भयानक हादसे का शिकार हो गया। बुजुर्ग मजदूर ने ट्रक से एक प्लाईबोर्ड नीचे उतारा, तभी ट्रक पर रखे 2 दर्जन प्लाईबोर्ड उस पर गिर गए। बुजुर्ग मजदूर को भागने का मौका तक नहीं मिला और वो भारी भरकम प्लाईबोर्ड के नीचे दब गया। मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत प्लाईबोर्ड हटाया और गंभीर रूप से घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा दूसरे मजदूरों की चूक की वजह से हुआ, लेकिन इस हादसे से बुजुर्ग मजदूर की जान पर बना। यूपी के जौनपुर से मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर तमंचेबाजी हो गई। उनमें से फायरिंग करने वाला एक युवक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है, क्योंकि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। ये वही वायरल वीडियो, उस तमंचेबाज की करतूत का जीता जागता सबूत। गुस्सा इतना कि कोई भी सामने आए तो बचेगा नहीं। सामने से भी ललकारने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। और उसी से बौखलाए इस बेखौफ असलाधारी ने फायर कर दिया। ये गोली महज नाली विवाद में चली। सोचिए अगर कोई सामने आ जाए तो क्या होता। घटना जौनपुर के मरियाहू के मोरेला गांव की है। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो अब तमंचेबाज जेल पहुंच गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।